पश्चिम एशिया युद्ध संकट के बीच में आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग का बड़ा ऐलान, क्वाड के लिए अब तक सबसे मजबूत प्रतिबद्धता। क्वाड में समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन पर सहयोग बढ़ेगा, अवैध मछली पकड़ने पर कसा जाएगा शिकंजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, क्वाड बेहद उत्पादक है, समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन पर सहयोग बढ़ेगा। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी बोले, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए मजबूत सहयोग जरूरी है। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि बैठक में हमने पश्चिम एशिया की स्थिति और होर्मुज संकट पर भी चर्चा की। जापान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी साझा विचार किए। मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड को मंच की कार्रवाई का मंच बनाने की दिशा में अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन सहयोग पर जोर रहेगा। मार्को रूबियो ने जानकारी दी कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क और एनर्जी सिक्योरिटी पहल की यहां शुरुआत होगी। राजस्थान में नकली दवाइयों का खुलासा, 10 दिनों में 11 सैंपल फेल, सरकारी अस्पतालों में दी जा रही है ऑक्सीटोसिन दवा, नकली निकली, सप्लाई पर सवाल उठे। कोटा मेडिकल कॉलेज में नकली इंजेक्शन से 4 महिलाओं की मौत हुई। जैक्सन लैब में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल फेल, पूरा स्टॉक अब जब्त। देश भर की कंपनीज की दवाइयां जांच में हुए फेल, राजस्थान से लेकर कई राज्यों तक नकली दवाइयों का नेटवर्क उजागर। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग का बड़ा बैन, डिलीवरी के दौरान ही ऑक्सीटोसिन दवा दी गई थी और अब जांच में यह दवा नकली निकली, मौत की वजह इसे कहना हालांकि ठीक नहीं, यह भी कहा। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों ने फिर से उड़ान भरी है, 12 दिनों में 6 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी हुई, उपभोक्ताओं की जेब पर बड़ा बोझ। राजधानी में सीएनजी उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, लगातार दूसरी बढ़ोतरी के बाद अब कीमत 83 रुपए से ज्यादा पहुंच गई। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी ने चिंता बढ़ाई है, 12 दिनों में दाम 77 रुपए से बढ़कर 83 पार कर चुका है। बीकानेर से गृह मंत्री अमित शाह का बॉर्डर का दौरा शुरू, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत शुरुआत, 184 गांव सड़क और 4G नेटवर्क से जुड़ेंगे। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनावों की घोषणा 1 जून से 8 जून के बीच में नामांकन होगा। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 11 जून को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। 18 जून को होगी वोटिंग, 20 जून के पहले पूरी हो जाएगी निर्वाचन की प्रक्रिया। बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को हो रहा है खत्म। पेशा मौत मामले की जांच आज से सीबीआई के हाथों में, 12 मई की रात के घटनाक्रम और वित्तीय लेन देन की गहन पड़ताल होगी। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने आलाकमान से मीटिंग, दोनों ही राहुल गांधी से अलग अलग मिले। पवन कल्याण ने अपने राजनीतिक सफर पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए राजनीति में कदम रखा। दिल्ली हाईकोर्ट में जिमखाना क्लब बेदखली के मामले में सुनवाई, केंद्र ने रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इस भूमि को आवश्यक बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब को जारी किया शो कॉज नोटिस, पर रोक लगाने वाला सिंगल जज आदेश रद्द किया, केंद्र की अपील मंजूर। पश्चिम बंगाल के मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर हुआ शुरू, पूरे मालदा जिले का एकमात्र होल्डिंग सेंटर। रविवार को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचाने गए 9 लोगों को इस होल्डिंग सेंटर में हिरासत में रखा गया, इसमें 3 महिलाएं, 6 नाबालिग शामिल। मुर्शिदाबाद में अवैध घुसपैठ के आरोप में 3 लोग हिरासत में लिए गए और होल्डिंग सेंटर भेजे गए। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने 2 कहा कि कोई भी बीजेपी का झंडा लेकर कारखाने या व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अगर रंगदारी मांगता है तो उसकी जगह जेल है। समीक भट्टाचार्य ने साफ कर दिया कि बीजेपी की कोई भी ट्रेड यूनियन या स्टूडेंट यूनियन नहीं है, इसीलिए लोग सजग रहे। रायकोट नगर काउंसिल चुनावों में हिंसा, कांग्रेस उम्मीदवार जगदेव सिंह जगह पर जानलेवा हमला, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। ईडी की जीरकपुर में बड़ी कार्रवाई, रॉयल एस्टेट दफ्तर समेत कई ठिकानों पर छापे मारे। चुनावों के बीच में जीरकपुर में ईडी का एक्शन जारी है, परवीन रॉकी कांसल और नीरज कांसल परिसरों पर यह रेड। लखनऊ के कस मंडी में बढ़ा तनाव, हिंदू संगठनों का हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान, किले में नहीं होगी बकरीद की नमाज। एनआईए की जांच में लखनऊ में बड़े आतंकी हमले का खुलासा, एनआईए के मुताबिक आतंकवादियों के निशाने पर यूपी विधानसभा सचिवालय, बड़ा इमामबाड़ा और अमीनाबाद जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके थे।
जांच में ये सामने आया कि आरोपी लखनऊ में रैकी करके कार बम की धमाके की तैयारियां कर रहे थे। एजेंसी ने समय रहते साजिश का पर्दाफाश कर हमले को टाला। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर मिल गई पैरोल। इस बार राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल की सजा देके रेप का दोषी है। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में गैस पाइपलाइन ब्लास्ट की घटना, धमाके के बाद से इलाके में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड, पुलिस, गैस कंपनी मौके पर पहुंचे। रांची में पानी संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, बाल्टी लेकर महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। महिलाओं ने बताया कि 2 महीने से जलापूर्ति ठप है, आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। जोधपुर में लूणी इलाके में भीषण जल संकट, 150 से ज्यादा गांव प्रभावित। कलेक्ट्रेट पर युवाओं का प्रदर्शन, 15 दिन में समाधान की मांग। इटावा में भीषण गर्मी से पारा 44 पार। जिला आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी। 45 डिग्री तापमान से पशुपालक परेशान। करनाल में भीषण गर्मी से दूध देने की क्षमता भी प्रभावित। भीषण गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर भारत। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों में भीषण गर्मी और लू का असर दिख सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई तक राज्य में मैदानी जिलों में खासतौर पर हीट वेव की स्थिति, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के मैदानी इलाके शामिल हैं। गर्म हवाएं बढ़ा सकती हैं परेशानी। अस्पतालों में दवाइयां, ORS, बर्फ और जरूरी उपकरणों के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डिहाइड्रेशन, लू से बचाव के भी निर्देश। महाराष्ट्र में लू का प्रकोप, 47.6 डिग्री तापमान। ब्रह्मपुरी देश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजस्थान के बड़े हिस्से में लू का प्रकोप जारी है और कोटा में 45.6 डिग्री रहा टेम्परेचर। भीषण गर्मी के बीच में दिल्ली में ऐतिहासिक ऊंचाई पर बिजली की मांग है। आंकड़ों के मुताबिक मई के महीने में ही 8,647 मेगावाट पहुंची बिजली की डिमांड। जून के महीने में 9,000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, उसको क्रॉस कर सकती है। जॉर्जिया में 12 दिनों से लापता अहमदाबाद के MBBS छात्र ध्वनित राजनीति परिवार ने पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह से लगाई गुहार। पीजी मालिक से विवाद के बाद से ध्वनित का फोन स्विच ऑफ है। 14 मई से कोई भी सुराग नहीं है। ध्वनित की व्हाट्सएप चैट से खुलासा, पीजी मालिक ने दी थी जान से मारने की धमकी। इंस्टाग्राम पर रीलबाज पुलिसकर्मी पर एक्शन। बरेली में लापरवाही करने वाले 3 पुलिसकर्मियों पर लिया गया एक्शन। कटिहार में एक पंडित ने दूसरे पंडित से छीन ली जजमानी, तो फिर फिनाइल पी गया। अस्पताल में पंडित ने कहा कि प्रशासन मेरी सुनता ही नहीं। डीएम ने अब लिया संज्ञान। दक्षिण दिल्ली के लाडूसराय इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, जांच जारी। चंदौली में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक वाहन की जबरदस्त टक्कर, 15 लोग घायल, जिसमें 4 की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कसौली के जंगलों में भीषण आग, धधकती आग में करोड़ों की वन संपदा जलकर आग। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा, दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस पलट गई, 6 की मौत, 19 घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार चौथे दिन जारी है। गंभीर, मुगलान और दोरिमल के घने जंगलों में यह ऑपरेशन। बाराबंकी हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर से बेकाबू इनोवा कार टकराई, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चौरा बस्ती फायरिंग में बम हमला मामले में गिरफ्तारी। अब आरोपी शमी अहमद को जांच के लिए लाया गया। गोरखपुर में वाहन आगे पीछे करने को लेकर दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर की मारपीट, फिर कार में आग लगा दी। बुल्ढाना में पहले 4 मासूम बच्चों को कुएं में फेंका गया, फिर पिता ने आत्महत्या कर ली। जौनपुर में 1 लाख इनामी बदमाश रवि यादव के परिजन बोले कि सरकार में यादव होना गुनाह है। पुलिस ने जबरदस्ती कराया अंतिम संस्कार। संभल में रॉन्ग साइड आ रही कार और मर्सिडीज के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर, पिता और बेटी की मौत, 4 लोग घायल। बदायूं पुलिस की बड़ी कामयाबी, इस्लामपुर डकैती केस में संभल से 5 आरोपी गिरफ्तार, 19 लाख के जेवरात बरामद, जांच भी जारी है। दिल्ली में लॉन्च हुई शिवराज सिंह चौहान की किताब पीएम मोदी संग अनुभवों का किया जिक्र। किताब का नाम अपनापन नरेंद्र मोदी संग अनुभव का विमोचन। शिवराज सिंह चौहान बोले कि यह सिर्फ किताब नहीं है, भावनाओं का दस्तावेज है। वहीं दिलजीत के मैनेजर के घर पर फायरिंग के मामले पर बयान, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।
चार धाम यात्रा में भारी बारिश के बीच में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 22 लाख श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। चार धाम में भक्तों का मेला। लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा कल दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। आंकड़ा अब तक 8.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में भक्तों का मेला। अब तक 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने हाजिरी लगाई।